बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद कहता हूँ इजी स्टैटिस्टिक्स के चैनल पे और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, हमारी मंजिल प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सेट थ्योरी पर हमारी ग्रिप हो। मैं इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस करने जा रहा हूँ। नंबर 1 पे नल सेट, नंबर 2 पे यूनिट सेट, नंबर 3 पे इक्वल सेट, नंबर 4 पे फाइनाइट सेट और नंबर 5 पे इनफाइनाइट सेट, और बाकी की टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में। टाइप स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों की स्टैटिस्टिक्स आसान हो जाए। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ, एजुकेशन की वीडियोस यूट्यूब या फेसबुक से डाउनलोड करने से अवॉइड किया करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन से आप लोग महरूम हो जाते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोग उस वीडियो को दोबारा ओपन नहीं करते। कमेंट सेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्वेश्चन और आंसर होते हैं। उन टॉपिक्स के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों से, कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं, तो उससे सीखने का मौका मिलता है। एक दफ़ा ज़रूर अमल करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो चलते हैं हम अपने आज की टाइप नंबर 1 की जानिब, नल सेट। जी व्यूअर्स, अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट कहते हैं। मैं बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसे हम नल सेट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एम्प्टी सेट। व्यूअर्स, इसका दूसरा नाम एम्प्टी सेट है। इसको भी आपने याद रखना है हमेशा के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको किससे जाहिर किया जाता है। व्यूअर्स, इसको कर्ली ब्रैकेट से या इस अलामत से जिसे हम फाई कहते हैं। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज अ वीक दैट कंटेन्स 8 डेज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ए एक सेट है जिसमें एक ऐसा वीक हो जो 8 डेज पर मुश्तमिल हो। व्यूअर्स, ये सेट नल सेट कहलाता है। तो व्यूअर्स, ये वीक होता भी नहीं है जिसके अंदर 8 डेज हों। तो अब हम चलते हैं व्यूअर्स एग्जांपल नंबर 2 की जानिब। बी एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स ऑड हो। ये वाला सेट भी नल सेट कहलाएगा, क्योंकि अगर एक्स की जगह हम 1 पुट करते हैं, 1 एक ऑड है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये नामुमकिन है। और अगर x को हम 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी 9 इज इक्वल टू 4, ये भी नामुमकिन है। अब व्यूअर्स, जो एक अहम पॉइंट है वो आपने हमेशा याद रखना है। एन एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एनी सेट। किसी भी सेट का सब सेट एम्प्टी सेट ज़रूर होता है। जी व्यूअर्स, थोड़ी सी तवज्जो चाहिए आपकी। इसका मतलब ये हुआ, जब भी किसी सेट के हम सब सेट बनाएंगे तो पहला सेट हमेशा एम्प्टी सेट ही होगा। तो अब चलते हैं व्यूअर्स हम नेक्स्ट यूनिट सेट की जानिब। इफ अ सेट कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट इट इज कॉल्ड यूनिट सेट। एक सेट ऐसा जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं यूनिट सेट। और व्यूअर्स, इसका भी दूसरा नाम है, वो ये है सिंगलेटन सेट। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज होल नंबर एंड लेस देन 1। ये एक सेट है जिसमें होल नंबर 1 से कम है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ ये इसके सेट के अंदर एक एलिमेंट है। तो ये भी जो है एग्जांपल होगी यूनिट सेट की। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल। b इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर सिर्फ 2 यानी कि एक एलिमेंट है, तो ये भी व्यूअर्स यूनिट सेट की एग्जांपल हुई। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अहम पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ जो अक्सर इंटरव्यू और एमसीक्यूज में आता है। 0 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाला हुआ हो तो उसे हम यूनिट सेट कहेंगे। याद रखिएगा व्यूअर्स, ये वाला जो सेट है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसको हम व्यूअर्स यूनिट सेट कहते हैं, क्योंकि 0 एक होल नंबर है और इवन नंबर भी होता है। तो व्यूअर्स, ये था आपके पास यूनिट सेट का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं व्यूअर्स इक्वल सेट की जानिब। टू सेट्स a एंड b आर इक्वल या आइडेंटिकल। जी व्यूअर्स, इसे इक्वल या आइडेंटिकल भी कहते हैं इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। जी व्यूअर्स, वो ये कहता है कि a और b इक्वल या आइडेंटिकल तब होते हैं जब उसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हों। अब मैं आपको इसको एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 है और b इज इक्वल टू 2 4 1 और 3 है। तो व्यूअर, देखा इसके अंदर ए सेट के जो टोटल एलिमेंट्स है उसकी तादाद भी 4 है और बी की भी तादाद 4 है।
तो अब हमने नेक्स्ट ये देखना होता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। जी व्यूअर्स, ये भी सेम ही है। बी में अगर आप देखें तो 2 जो है वो पहले नंबर पे आया है, 4 सेकंड नंबर पे, 1 थर्ड पे और 3 फोर्थ नंबर पे। जस्ट उनकी जो है वो जगह चेंज हुई है। बाकी व्यूअर्स इनके अरकान की तादाद और अरकान एक जैसे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A इज इक्वल टू बी और इसको हम कहेंगे इक्वल सेट। अब हम चलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट फाइनाइट सेट की जानिब। व्यूअर्स इसको हम फाइनाइट को कहते हैं महदूद। अ सेट इज फाइनाइट इफ इट कंटेन्स लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद हों उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। मैं दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ, थोड़ी सी व्यूअर तवज्जो चाहिए आपकी। एक ऐसा सेट जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स मौजूद हों उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर करली ब्रैकेट क्लोज। जी व्यूअर्स, एक साल के अंदर 12 मंथ्स होते हैं, तो ये हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसलिए हम इसे कहेंगे फाइनाइट सेट। अब हम सेकंड एग्जांपल की जानिब चलते हैं। B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो व्यूअर्स ये भी लिमिटेड नंबर है, तो ये भी फाइनाइट की एग्जांपल हुई। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ अब आपको ये 4 टाइप्स अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं व्यूअर्स हम 5th टाइप की जानिब, इनफाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट को हम उर्दू में कहते हैं लामहदूद। अ सेट इज इनफाइनाइट इफ इट कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। जी व्यूअर्स, एक ऐसा सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स मौजूद हों तो उसे हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। दोबारा तवज्जो चाहिए व्यूअर्स आप लोगों की। एक ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड एलिमेंट मौजूद हों वो सेट इनफाइनाइट कहलाता है। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रीज इन द यूनिवर्स। जी व्यूअर्स, इस कायनात के जितने भी दरख्त हैं वो इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है, क्योंकि ये इनकी हद नहीं होती दरख्तों की, याद रखिएगा व्यूअर्स। और भी आपके पास है 1 2 3 4 5 और आगे डॉट्स डली हुई हैं, इसका मतलब है इसकी भी हद का हमें इल्म नहीं है, तो ये भी एग्जांपल इनफाइनाइट की हुई। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।